हरे कृष्ण। सावन पूर्णिमा का स्नान और दान बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव को समर्पित सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और साथ ही साथ इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान अलग अलग किए जाएंगे क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। लेकिन ऐसे में जो भी माताएं बहनें केवल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखती हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना चाहिए और जो माताएं बहनें पूर्णिमा के व्रत में रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके तब अपना उपवास खोलती है, तो उन्हें किस दिन उपवास रखना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार सावन पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2:13 से। इससे पहले तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 तक। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, इसलिए क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है तो 8 अगस्त शुक्रवार को और 9 अगस्त शनिवार को दोनों ही दिन सावन पूर्णिमा रहेगी। लेकिन 8 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा रहेगी, लेकिन 9 अगस्त शनिवार को दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन 8 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि है और चंद्र उदय का समय हमें 8 अगस्त को ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जो माताएं बहनें चंद्र देवता की पूजा करके जो उपवास रखती हैं, उन्हें 8 अगस्त को व्रत रखना चाहिए और पूर्णिमा का स्नान दान यानी रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि उदय तिथि के अनुसार बात करें तो पूर्णिमा तिथि के समय में भी विद्यमान है और अभिजीत मुहूर्त के समय में भी पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में यदि आप चाहें तो 9 अगस्त को शनिवार को भी श्री सत्यनारायण व्रत रख सकते हैं। लेकिन मान्यता यही है, जब तक पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही हो, तो ऐसे में जिस दिन भी चंद्र उदय हो रहा हो वो उसी पूर्णिमा तिथि के व्रत को रखना चाहिए, चाहे पूर्णिमा दोपहर से ही क्यों ना शुरू हो रही हो। अब बात कर लेते हैं सावन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्तों के साथ ही भद्राकाल की भी, क्योंकि इस बार पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। 8 अगस्त शुक्रवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से ही पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। इसी दिन सुबह 4:09 तक आयुष्मान योग रहेगा। बाद में सौभाग्य योग रहेगा। चंद्र उदय होगा शाम 6:37 पर। तो इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके आप अर्घ दे सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन के दिन नहीं, लेकिन पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा लग रही है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि दोपहर 2:12 से भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि मध्य रात्रि 1:52 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए ये भद्रा धरती लोक पर बिल्कुल भी अशुभ नहीं रहेगी। तो आप चाहे पूजा पाठ हो या उपवास दान पुण्य आदि कार्य हो, वो इस दिन कर सकते हैं। अब जानते हैं 9 अगस्त शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:04 तक। तो सुबह की पूजा या स्नान मंत्र जाप आप सूर्योदय तक कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। पूरा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त
दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 7:18 पर 9 अगस्त शनिवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक, जिससे राहु काल के समय का भी आपको त्याग कर लेना चाहिए। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में समाप्त हो रही है तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप राखी अवश्य बांध लें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें।